हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी के मीनिंग को समझेंगे। इस लेसन में सबसे पहले वार्मर दिया हुआ है, जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें हम लोग बच्चों से पूछकर उनको उस लेसन को समझने के लिए वार्म अप करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। बच्चे से पूछेंगे कि क्या बच्चे किसी बेकरी के दुकान पे गए हैं जहाँ पे बेकरी की सेलिंग होती है। बेकरी में वैसे आइटम्स आते हैं जैसे ब्रेड हो गया या ब्रेड से संबंधित केक वाले आइटम होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर। क्या उन्होंने वहाँ पे कुछ अत्यंत स्वादिष्ट सामान को या अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन को उन्होंने महसूस किया है, उसका सुगंध को। ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड यू फील। वे कैसे महसूस करते हैं जब वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इन प्रश्नों के बाद आगे हम लोग देख रहे हैं एक फ़ोटो है जिसमें एक टेबल के सामने जज बैठे हुए हैं और दो मुजरिम हैं और जज के पीछे एक उनका आदेशपाल खड़ा है और पीछे दो आदमी जो हैं वो वकील हैं। स्टोरी यहाँ शुरू होती है। देयर वाज वंस ए स्टिंजी बेकर। ये एक किसी समय की बात है कि एक बहुत ही कंजूस बेकर रहता था। बेकर उसे बोलते हैं जो पाव रोटी या डबल ब्रेड से संबंधित सामान को बनाता है। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। वो कंजूस तो था लेकिन काफ़ी ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। देयर वाज ए पुअर मैन। एक बहुत ही गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट डिड नॉट हैव एनी मनी। वह उसे इच्छा थी कि वह उन स्वादिष्ट और अच्छे सुगंध वाले रोटियों को खा सके, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसके पास पैसे की कमी थी। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसीलिए वो उस बेकरी के दुकान के सामने प्रतिदिन खड़ा होता था और इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। और ब्रेड के बनते समय उससे निकलने वाले सुगंध को वो क्या महसूस करता था, प्रतिदिन सुगंध लेता था उसका। द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। इसको देख करके जो बेकर था, जो रोटी ब्रेड बनाने वाला दुकानदार था, वो काफ़ी क्रोधित होता था। He felt that anyone who smelled his delicious product should pay for the smell. वह महसूस करता था कि जो कोई भी व्यक्ति उसके उन स्वादिष्ट या लाजवाब प्रोडक्ट को यानी व्यंजनों को अगर सुगंध लेता है तो उसे भी उसको क्या करना चाहिए, पैसा पेड करना चाहिए, पैसा उसको देना चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। और इसी हेतु वह उस गरीब आदमी को कोर्ट तक ले गया। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जो जज थे उन्होंने बेकर के कंप्लेन को बहुत ध्यान से सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन। और उसके बाद उन्होंने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। गरीब आदमी ने अपने पॉकेट को सर्च किया तो पाया कि उसके पॉकेट में 2 सिक्के हैं। दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव। यही मेरे पास जो पैसे हैं वर्तमान में हैं। ही सेड टू द जज। उसने जज साहब से कहा। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज साहब ने उस गरीब आदमी से पैसे को लिया। द बेकर वाज डिलाइटेड। ये देख करके जो बेकर था, पाव रोटी बनाने वाला दुकानदार था, वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। He smiled and eagerly held out his hands to take the money from the judge. वो काफ़ी व्याकुलता से और हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि जज साहब से पैसा लेने के लिए। But the judge did not give the money to the baker. लेकिन जज साहब ने वो पैसा उस दुकानदार यानी उस बेकर को नहीं दिया। He only jingled the coin together. उन्होंने क्या किया कि उन सिक्कों को आपस में लेकर के बजाया। देन ही रिटर्नड देम टू द पुअर मैन। और फिर उसे उस गरीब आदमी को दे दिया। सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। और उन्होंने कहा कि सज़ा भी जुर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। यानी
द प्राइस ऑफ स्मेल यानी सुगंध का जो पैसा होता है वह क्या होता है, वह सिक्के की आवाज़ यानी पैसे की आवाज़ के बराबर होता है। तो ये थी ये कहानी। इसमें नीचे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जो इस स्टोरी के हैं, जिनका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।